ओम शांति। आज चौथे लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम सभी कुछ देर साइलेंस में बैठेंगे। बहुत सुंदर गीत बजेगा, हम सभी उस गीत का 2 मिनट आनंद लेंगे, अपने थॉट्स को क्लीन कर लेते हैं और चलिए हम सभी उस परमात्मा को याद करते हैं। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। कल हमने राजयोगा मेडिटेशन सीखा। आई होप आप सभी ने घर में प्रैक्टिस किया होगा। मेडिटेशन के लिए आप सभी एक टाइम सेट कर लीजिए और उस टाइम अनुसार, नियम अनुसार, जैसे हर कार्य के लिए रूटीन एक होता है, ऐसे डेली रूटीन में हम मेडिटेशन को भी ऐड कर लें। और जब ये प्रैक्टिस बन जाती है तो अपने आप उस समय पर स्मृति जागृत हो जाती है। आज हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में देखेंगे कि परमात्मा इस धरती पर क्यों आए, कौन सी ऐसी विशेष ड्यूटी है जो निभाने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर विकराल परिस्थिति आई, तब भगवान सहारे दाता बनकर इस धरती पर आए। हमने ये 2-3 दिनों में ये देखा कि हम आत्मा निराकार है, लाइट है। परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, वो भी लाइट स्वरूप है। तो अपने इतने दिव्य कर्तव्य वो कैसे करते होंगे? हमारी तरह वो शरीरधारी नहीं है, वो तो निराकार है, प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं? तो चलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आज जानेंगे, समझेंगे। परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य 3 देवताओं के द्वारा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी। दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य, शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य। ये 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं।
चलिए एक एक कर्तव्य को हम स्पष्ट करते जाएंगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा स्थापना का कार्य करते हैं। कैसे करते होंगे? ब्रह्मा जी कहाँ हैं? दुनिया में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ऊपर रहते हैं, देवताएं ऊपर रहते हैं। कहते हैं कि देवताएं ऊपर रहते हैं, पाताल में अप्सराएं रहती है, सृष्टि पर मनुष्य रहते हैं। अब देवताएं ऊपर रहते हैं तो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो सारे देवताएं नीचे आ जाते। कहते हैं धरती पर एक रावण था तो श्री राम जी को आना पड़ा, कंस था तो श्री कृष्ण जी आए। आज तो दुनिया में इतना हंगामा है, सारे देवताएं धरती पर होने चाहिए। और अगर पाताल में अप्सराएं रहती है तो कभी न कभी तो हमें मिलती, इतने सारे गोताखोर जाते, सी डाइवर्स जाते। तो कहाँ तक ये बातें सत्य है, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। ये धरती पर हम मनुष्य रहते हैं और जब जब ये धरती पर परिवर्तन का समय आता है, काल रात्रि का समय आता है, तो वो परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरती में आता है। परमात्मा ने जिस शरीर का आधार लिया उस शरीर का नाम ब्रह्मा रखा। अब हम देखेंगे ब्रह्मा जी के बारे में। ये चित्र में जो ब्रह्मा जी बताए हैं, इनके द्वारा परमात्मा ने ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य की शुरुआत की, एक नींव डाली। इनका नाम दादा लेखराज कृपलानी था। ये हैदराबाद, सिंध, कराची के रहने वाले थे। ये बात उस समय की है 1936 की, जब इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था। दादा लेखराज छोटेपन में ही उनके माता पिता नहीं रहे थे। वे अपने चाचा जी के साथ थे जो ज्वेलर थे। काफी अच्छी पढ़ाई में होशियार थे। चाचा जी से हुनर सीख कर उन्होंने भी बहुत अर्ली एज में बिजनेस स्टार्ट किया था और धीरे 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 वो बहुत अच्छे बिजनेस मर्चेंट बन गए थे। दादा लेखराज कृपलानी एक धार्मिक वृत्ति के थे। बचपन से ही सुसंस्कारी थे। शास्त्र पढ़ना, गुरु करना, पूजा पाठ करना, ये उनके संस्कार में था। सुबह उठकर गीता पाठ किए बिना वो कभी जलपान स्वीकार नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे। एक गुरु करते थे, उनसे उनको सत्य का बोध नहीं होता था तो दूसरे गुरु करते थे। ऐसे करते 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 जब तक वो 60 साल के हुए तब तक उन्होंने 12 गुरु किए। एक सत्य की खोज थी उन्हें कि आखिर परमात्मा कौन है इस सृष्टि का रचयिता, कौन है भगवान, कब हमारी आराधना पूरी होगी, और अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है, किस रूप में है। तो ऐसे एक अंदर जिज्ञासा थी। वे विष्णु की भक्ति करते थे। विष्णु जी का फोटो अपने पॉकेट में रखते थे, अपने गोलक में रखते थे, अपने दुकान में भी बनवाया था। उन्होंने अपनी हवेली में बहुत बड़ा विष्णु जी का चित्र बनाया था पेंटर से, और विष्णु जी के चित्र में बताते लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो उन्होंने पेंटर को कहा नहीं नहीं नहीं, देवताएं ऐसे नहीं करते, या तो सिरहाने में बताओ या निकाल दो। तो सिर्फ लक्ष्मी जी का जो है चित्र उनके सामने था। उन्हें सत्य की खोज थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग गुरु किए थे। जब आखिरी उनके लास्ट वाले गुरु लालजी महाराज थे। अपने बिजनेस में वो काफी सक्सेसफुल थे और बचपन से ही सात्विक विचार, सात्विक आहार और संग भी सात्विक था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ उनका कनेक्शन था। ब्रिटिशर्स के साथ भी उनका काफी अच्छा रिलेशन था।
लेकिन उन्होंने अपनी सात्विकता हमेशा बचाए रखी और अपनी सात्विकता में वो पक्के कायम रहे। पार्टीज अरेंज करते थे, पर पार्टीज में वे सात्विक भोजन रखा करते थे। और धार्मिक वृत्ति के होने के कारण, सद्विचार होने के कारण उनका रिलेशन भी, व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा था। और सिंधी समाज में उनका काफी मान था। कुछ भी कहते थे तो सारा सिंधी समाज एग्री हो जाता था, खड़ा हो जाता था। तो अपनी पूरी जिंदगी बहुत रिस्पेक्ट से, धार्मिक धर्मदान करते हुए, धार्मिक वृत्ति से, अच्छी भावना से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी भक्ति में। जब लगभग वो 60 वर्ष के हो गए थे, एक बार अपने गुरु के प्रवचन में, आश्रम में प्रवचन सुनने फुल फैमिली के साथ गए थे। उस समय गुरु का प्रवचन चल रहा था। उन दिनों ऐसा होता था कि अगर गुरु का प्रवचन चल रहा हो तो कभी बीच में से उठा नहीं करते थे, लेकिन उनको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी और वो गुरु के प्रवचन से उठ के कमरे में गए और तभी उनको परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ। और तभी उनको विष्णु जी का दिव्य साक्षात्कार हुआ। विष्णु जी का रूप उनको सामने दिखाई दिया, विष्णु चतुर्भुज। और विष्णु जी के मुख से शब्द निकले, अहम चतुर्भुजम ततत्वम, माना जैसे मैं 4 भुजा वाला हूं, आप भी हो। और अलग अलग रूप दिखाई देने लगे विष्णु जी के। इतने में उनकी बहू पत्नी ने सोचा कि दादाजी उठ के क्यों गए हैं। उनको दादा लेखराज जी कहते ना, दादा कहते थे, बाबा कहते थे। तो देखने आए उनको, और देखने आए तो देखा कमरे में बहुत दिव्य प्रकाश था और उनके मुख से शब्द निकल रहे थे, अहम चतुर्भुजम ततत्वम, माना जैसे मैं 4 भुजा वाला हूं, आप भी हो। उनके मुख से शब्द निकल रहे थे, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और पूरा कमरा प्रकाशमय था। कुछ देर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुझे तो विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ है। हम स्वप्न देखते हैं और साक्षात्कार होता है, उसमें बहुत अंतर है। हमारे ही जीवन के कर्मों अनुसार, विचारों अनुसार हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो उसे स्वप्न कहा जाता है। और जब हम जागृत अवस्था में हैं और हमें कुछ सामने दिखाई दे चैतन्य, तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। वो परमात्मा के हाथ में होता है। तो ये वैसे भी विष्णु जी की भक्ति करते थे और विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ तो इनको बहुत खुशी हुई। फिर जैसे ही गुरु जी का प्रवचन खत्म हुआ, वे गुरु जी के पास गए, क्षमा मांगी कि मैं बीच में से उठ के चला गया, और उन्होंने अपने सारे साक्षात्कार का वर्णन गुरु जी को बताया। तो गुरु जी कहने लगे कि इतने समय से मैं तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई साक्षात्कार हमें नहीं हुआ, आपको हुआ, तो आपकी 60 साल की भक्ति का फल भगवान ने आपको दिया। तो वे बहुत खुश हो गए और भक्ति में लग गए। एक बार कलकत्ता में कुछ बिजनेस के सिलसिले में आना हुआ, वे अपनी कोठी में गार्डन में बैठे थे, तब उनको दूसरा साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार इस सृष्टि के महाविनाश का, कि एटॉमिक वॉर्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदा हो रही है, सब कुछ ताश के पत्तों की ढेर की तरह ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है। तो इस सृष्टि का महाभयंकर साक्षात्कार हुआ विनाश का। फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत सुंदर दुनिया का साक्षात्कार किया। एक बहुत स्वर्णिम दुनिया आ गई है, चारों तरफ बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छी प्रकृति है, सभी मनुष्य चैन से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है, भगवान कुछ न कुछ मुझे इंटीमेशन दे रहा है, पर आखिर क्या है। पहले उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, और फिर और वो भक्ति में लग गए। एक दिन परमात्मा का उनके तन में दिव्य अवतरण हुआ।
परमात्मा उनके तन में अवतरित होकर इस सृष्टि की नई स्थापना का कार्य करने लगे। फिर परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया। पहले तो वो नहीं समझ पाए, उन्हें महसूस हुआ कि एक दिव्य शक्ति आ गई है, परंतु मुझे क्या करना है। धीरे धीरे परमात्मा ने उनको अवेयर किया कि मैं निराकार हूँ, मैं लाइट स्वरूप हूँ, इस सृष्टि का रचयिता हूँ, समस्त विश्व की आत्माओं का मैं पिता हूँ और तुम्हारे शरीर का आधार लेकर मुझे इस सृष्टि के दिव्य कर्तव्य करने हैं। और इस तरह से जो है कि इनके मुख द्वारा ज्ञान देना शुरू हुआ। पहले तो ओम की ध्वनि पर ये योग करते थे, धीरे धीरे ज्ञान सुनाना शुरू किया। इन्होंने परमात्मा को कहा कि आपने मेरे शरीर का आधार लिया है, ये तो ठीक है, पर इतनी सारी विश्व की आत्माओं तक मैं कैसे पहुंच सकूंगा। तो धीरे धीरे लोगों को साक्षात्कार होने लगे, बहुत सारे साक्षात्कार हुए। लोग संध्या के समय भक्ति करने अपने घर बैठते थे और इनकी परछाई दिखती थी, या पैर ऐसे चल पड़ते थे, निकल पड़ते थे लोग, दौड़ते दौड़ते इनके पास आ जाते थे। ऐसे 200-300 लोग आने लगे और कहते थे कि हम आपके पास क्यों आए हैं। तब दादाजी इनको ओम की ध्वनि पर योग कराते थे, ज्ञान सुनाते थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम्हारा नाम ब्रह्मा, तुम्हारे मुख अरविंद द्वारा मैं नई सृष्टि की स्थापना करूंगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो ऐसे शुरुआत में तो ओम की ध्वनि पर योग चलता था, इसलिए लोगों ने नाम रखा ओम मंडली। और फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया। अपने आप लोगों को साक्षात्कार होते थे, बैठते थे अपने घर में इष्ट देव को याद करने या मंदिर में, और पैर इधर की तरफ चले आते थे। ऐसे अपने आप लोग आने लगे और धीरे धीरे परमात्मा ने इनके द्वारा ज्ञान सुनाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारे सरकमटेंस भी आए। लोग कई बहुत एग्री होते थे तो फैमिली की फैमिली आने लगे, कई विरोध करने लगे और कई आने नहीं देते थे। ऐसे करते 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 लोगों ने ब्लैक फ्लैग का मोर्चा भी निकाला। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से परेशानी करने की भी कोशिश की, पिकेटिंग भी की। लोग ऐसे रास्ते में लेट जाते थे घर के बाहर कि अगर जाना है तो हमारे ऊपर से जाओ, अंदर जाना नहीं है। इस प्रकार जो है कि इनके भवन को आग लगाने की भी कोशिश की, कोर्ट में केस भी कर दिया, बहुत सारे प्रकार के विघ्न डाले। लोग जो आते थे उनको तंग करना भी शुरू किया। कई ऐसी माताएं होती थी तो उनको घर वाले मारना भी शुरू किया। बहुत सारे विघ्न आए। कहते हैं कि जब जब धर्म पिताएं इस धरती पर आते थे तो उनको बहुत सारे सरकमटेंस का सामना करना पड़ा। ऐसे इन्हें भी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट में जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि इंसान गलत काम दो चीजों के लिए करता है, एक तो नाम मान शान या फिर धन। ये दोनों भी मेरे पास बहुत अच्छा है, तो मैं गलत क्यों करूं। मैं तो परमात्मा का सत्य परिचय दे रहा हूं। परमात्मा ने इस तन का आधार लिया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे विघ्न भी आए, लेकिन समय गुजरता गया, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती गई, परमात्मा की शक्ति अनेक आत्माओं तक पहुंचती गई और धीरे 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 एक छोटा सा यज्ञ संस्था की शुरुआत हुई। नॉलेज सुनाते सुनाते बहुत सारे लोग अवेयर होते गए, विघ्न भी पड़ते थे और अवेयरनेस भी बढ़ता था। इतने में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। परमात्मा ने कहा मैं तो भारत में आया हूँ, चलो भारत। फिर सारा कराची पाकिस्तान में वाइंड अप करके जो लोग रेडी थे उनको लेकर ये भारत में आए। यहाँ पर गवर्नमेंट से बात की। 1951 में दिल्ली में सबसे पहले कमला नगर में एक केंद्र खुला। उससे पहले जो है वाइंड अप होकर ये माउंट आबू राजस्थान में आए, रहे
और फिर यहाँ पर धीरे 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 शुरुआत हुई और आज हमारा बहुत बड़ा हेडक्वार्टर्स है। लेकिन शुरुआत ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हुई। उन्होंने अपना सारा बिजनेस समेटा और सारा धन जो है अपने हिस्से का इस संस्था की स्थापना के कार्य में लगाया। अपने जीवन को सादा जीवन रखा, बहुत सारे विघ्नों का सामना किया, कठिन परिस्थितियों का सामना किया और इस कार्य को आगे बढ़ाते गए। माउंट आबू में सबसे पहले उनके एक दोस्त की हवेली थी ब्रिज कोटी, वहां रहे। फिर धीरे 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 छोटा सा स्थान लेकर उसको डेवलप करते करते इतने सारे लोगों को संभालते, कितनी फैमिलीज आ गई थी, कितनी माताएं उनके साथ आ गई थी। इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेशन में सबको लेकर उन्होंने एक छोटे से संस्था की शुरुआत की। बहुत सारे लोग सरेंडर हुए, 9 बहनों का ट्रस्ट बनाया सारा कारोबार शुरू करने के लिए और गवर्नमेंट से परमिशन ली। ये संस्था एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने बलबूते पर इन्होंने सारी सेवाएं शुरू की, नॉलेज देना शुरू किया और धीरे 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 ये संस्था फ्लरिश होती गई। आज हम देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस संस्था को कितने सारे पुरस्कार मिले हैं, सलाहकार के रूप में कार्य करती है। लेकिन शुरुआत तो एक ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, जिन्होंने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। लोग इनको मारने तक आए, लेकिन फिर भी ये धीरज से, शांति से रहे, क्योंकि इनका एक ही स्लोगन था कि जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इस प्रकार से जो है इनके द्वारा परमात्मा ने ये यज्ञ की इस संस्था की शुरुआत की। 1969 में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, लेकिन ये कार्य तो परमपिता परमात्मा का है, निराकार का है, तो ये कार्य तो चल ही रहा है। ये संस्था की एक्टिविटीज तो चल रही है। एक नींव, बहुत मजबूत नींव, एक बहुत सुंदर फाउंडेशन बसा कर गए वो। अनेक आत्माओं को अपने त्याग, तपस्या से, अपने विचारों से बहुत अच्छी तरह से पालना दी। परमात्मा ने जब इनके तन में प्रवेश किया तो एक ऐसी जागृति इनके अंदर आई जो इन्होंने 1 सेकंड में अपना सब कुछ त्याग दिया और ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से अपने को समर्पण कर दिया। काफी एज थी, लगभग 60 इयर्स के थे, लेकिन उस एज में भी इन्होंने इनिशिएटिव लेकर ये कार्य की शुरुआत की। एक अकेला इंसान, और आज तो एक बहुत सुंदर वट वृक्ष बन गया है। ब्रह्मा कुमारी के कार्य आज हर जगह चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक पीस ऑफ माइंड रनिंग चैनल भी चलता है, जिसमें बहुत डिफरेंट मेडिटेशन के, नॉलेज के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो आज जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन शुरुआत तो एक अकेले ब्रह्मा ने की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना। दुनिया में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 3 मुख हैं, क्योंकि 3 देवताओं के द्वारा कर्तव्य करते हैं। कहते हैं चतुरानंद, 4 मुख है, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान दिया। पंचानंद कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 5 युगों में चक्कर लगाया। दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ कि कैसे ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ की स्थापना की। माउंट आबू राजस्थान में आए तो कैसे जो है दादा लेखराज ब्रह्मा जी बने और यज्ञ की स्थापना की और कैसे बच्चों की पालना की, उनको सब सिखाया और ज्ञान योग की नींव अनेक बच्चों में पक्की की उन्होंने और श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना की। कहा जाता है कि 3 चीज इस दुनिया में शाश्वत है, एक आत्मा, परमात्मा।
आत्मा परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है। तीसरी शक्ति है ये प्रकृति, जो शाश्वत है, आदि अनादि काल से इस सृष्टि में विद्यमान है, जिसको एवर एग्जिस्टिंग कहते हैं, जिसका न कोई निर्माण है न कभी विनाश होगा। ये परिवर्तन होता है, एकदम गायब नहीं होता, वैनिश नहीं होता। आत्मा वैनिश नहीं होती। कहते हैं कि बुदबुदा बुदबुदे में समा गया, आत्मा आसमान में समा गई, ऐसा नहीं होता। परिवर्तन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है। पर कोई चीज जो निर्माण की गई है वो विनाश होती है, पर ये तो विद्यमान है, शाश्वत है। अब हम देखेंगे कि शंकर जी के द्वारा विनाश प्रतीक बताया है। कहते शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश होगा। अगर सचमुच शंकर जी कैलाश पर्वत में तपस्या कर रहे होते तो कब का खोल देते आंख और कह देते हो जाए विनाश। इतना कुछ हो रहा है, ये कोविड-19 का समय अगर देखे शंकर जी तो विनाश कर देंगे। लेकिन ऐसे कोई शंकर जी कैलाश पर्वत में बैठे नहीं है जो इस सृष्टि का विनाश करेंगे। शंकर जी एक कठिन तपस्या का प्रतीक है, एक संस्कारों को तपाने का प्रतीक है। इस प्रकार से शंकर जी कोई नहीं बैठे। शंकर जी के एक एक अलंकार का बहुत गहरा रहस्य है। हम बताते हैं कि शिव जी निराकार है, शंकर जी तो शरीरधारी बताते हैं। शंकर जी को हमेशा ध्यान अवस्था में बताते हैं। अगर वो स्वयं देवता है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनसे भी ऊपर कोई एक शक्ति है जिसको वो याद कर रहे हैं, उस शक्ति को जो पिता है। इसलिए शंकर जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला बताते हैं कि नाम स्मरण कर रहे, ध्यान में मगन है। तो जरूर वो अपने से ऊपर उस ऊंच परमात्मा को याद कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी पुत्र है, शिव जी पिता है। शिव जी और शंकर जी अलग है। शिव जी निराकार है, लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। शंकर जी को विनाशकारी बताते हैं, शिव जी को कल्याणकारी बताते हैं। हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी ओम नमः शंकराय नहीं कहते। परमात्मा वो शक्ति है जो जन्म मरण से अलिप्त है, जिनका कोई देह नहीं है। लेकिन शंकर जी को तो देहधारी बताते हैं। तो शिव जी और शंकर जी में बहुत बड़ा अंतर है। शिव जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। शंकर जी को तपस्वी देवताई रूप बताया जाता है। इसलिए शिव जी शंकर जी अलग है। शंकर जी के एक एक अलंकारों का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया गया है। देखेंगे मृग छाल, हमेशा बताते कि मृग छाल में है, एक श्रेष्ठ आसन का प्रतीक है, एक अच्छी स्थिति का प्रतीक है कि मृग छाल पर ही बैठेंगे, मृग छाल ही पहनेंगे, या वाघांबर बताते हैं या मृग छाल बताते हैं। तो एक अच्छी श्रेष्ठ स्थिति का प्रतीक है। बताते हैं शंकर जी के हाथ में डमरू, डमरू बजाया। अब कौन सा डमरू शंकर जी बजाएंगे? ये ज्ञान डमरू की बात है। परमात्मा कहते हैं आप सभी भी शंकर जी का ही एक प्रतीक हो, जो अपनी तपस्या से परमात्मा को याद करते हैं, अपने ध्यान से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा से लगाते हो। एक श्रेष्ठ स्थिति में मृग छाल समान बैठते हो। ज्ञान का डमरू अनेक आत्माओं तक पहुंचाते हो। त्रिशूल बताया जाता है। त्रिशूल 3 प्रकार से विनाश का प्रतीक है। सबसे पहले एटॉमिक वॉर, परमाणु युद्ध का प्रतीक है। कहते हैं कि जब इस सृष्टि का अंत होगा 3 प्रकार से विनाश होगा एटॉमिक वॉर द्वारा। तो एटॉमिक वॉर त्रिशूल के एक
लाइन का प्रतीक है। सिविल वॉर द्वारा, गृह युद्ध, आपस में आज हम देख रहे थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां चल रही, तो ये बढ़ते जाएगी। तीसरा है नेचुरल कैलामिटीज द्वारा, कहाँ आंधी तूफान भूकंप देखते हैं हम। तो ये त्रिशूल ये 3 प्रकार से होने वाले विनाश का प्रतीक है। कहते जटाओं से गंगा निकली, तो कौन सी गंगा की बात है? ये कोई गंगा जल की बात नहीं है। कहते भगीरथ ने गंगा लाई, शंकर जी के जटाओं से, सागर के बच्चे जल मरे थे, जटाओं से गंगा निकली और उनको मुक्ति मिली। तो जटाओं से कोई पानी निकलने की बात नहीं है, पानी बरसने की बात नहीं है, परंतु ये ज्ञान अमृत की बात है कि ऐसे विवेकशील बन ये ज्ञान की गंगा अनेक आत्माओं तक पहुंचाना। शंकर जी को तांडव नृत्य करते हुए बताते हैं। कहते शंकर जी जब तांडव नृत्य करते थे, धरती पर भूकंप होता था, विनाश शुरू हो जाता था। तो तांडव नृत्य हमारे मन में चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक है, लड़ाई झगड़ा क्रोध का प्रतीक है, इस सृष्टि में होने वाले महाविनाश का प्रतीक है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर जी ने कोई ऊपर बैठकर तांडव नृत्य किया। नीलकंठ बताते हैं कि विष को स्वीकार किया। इस समय परमात्मा आकर हमारे विषय विकारों को समाप्त करने की एक बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं कि अपनी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालो, अपनी इम्प्योरिटीज मुझे दे दो। अपने महावाक्यों में परमात्मा बहुत सुंदर बात कहते कि तुम्हारा कखपन मुझे दे दो, इम्प्योरिटीज दे दो और मेरे से अच्छा लो। आजकल लोग कहते हैं ना एक्सचेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। भगवान कहते तुम्हारी सब इम्प्योरिटीज दो और बहुत अच्छे नए संस्कार, गुड हैबिट्स, अच्छे अच्छे गुण मेरे द्वारा तुम स्वीकार करो। इसलिए शंकर जी को नीलकंठ बताया जाता है। अब हम देखेंगे विष्णु जी, विष्णु द्वारा पालना। विष्णु जी को साक्षात्कार मूर्त बताया जाता है। विष्णु जी के हाथ में सुंदर अलंकार बताया जाता है। ये विष्णु जी इस संस्था का बहुत सुंदर लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। दुनिया में कहा जाता है नर ऐसी करनी करे नारायण कहलाए, नारी के ऐसे कर्म हो लक्ष्मी जैसे। आज कर्मों को देखकर ही नारायण या लक्ष्मी, बहुत सुंदर कर्म करने वाले हो तो कहेंगे ये तो सुलक्ष्मी है, बहुत अच्छे कर्म करने वाला हो तो कहेंगे देवता है, और वहीं अगर क्रोध हो, ईर्ष्या, नफरत हो तो कहेंगे कैसे कर्म है, तो मनुष्य भी नहीं कहला सकते। तो इंसान की परख अपने सद्विचार, सद्व्यवहार, अच्छे कर्म से होती है। तो विष्णु जी के अलंकार अच्छे अच्छे गुण और कर्मों का प्रतीक है। विष्णु जी लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु जी बताते हैं। देवताओं को बहुत सारी भुजाओं में मुख बताते, कभी बहुत मुख बताएंगे, देवी देवताओं को बहुत सारी भुजा, अष्टभुजा, 4 भुजा बताते हैं। तो जब प्रैक्टिकल में इस धरती पर देवताएं होकर गए तो क्या इतनी सारी भुजाएं थे कि 2 हाथ और 2 पैर संभाले नहीं संभलता, और इतने सारे हाथ और पैर हो तो कैसे हम संभालेंगे, कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देवताओं को ये इतनी भुजाएं क्यों दिखाई गई है? ये उनके अंदर मौजूद शक्ति और गुण का प्रतीक है। और हर एक देवताओं में जो गुण बताते हैं, ये सुंदर गुणों के रहस्य को जब हम समझ लेते हैं तो हम भी वो देवताओं जैसे गुण अपने अंदर प्रोवोक कर सकते, ला सकते। अब चलिए विष्णु जी के अलंकार को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले बताए शंख। आज कोई देवताओं का आह्वान करना हो, कोई शुभ कार्य की शुरुआत हो तो शंख ध्वनि कहा जाता है। शंख ध्वनि को सेक्रेड माना जाता है, प्योर माना जाता है। क्यों? देवताओं की वाणी को शंख ध्वनि कहते थे। तो इतनी शुद्धता प्योर शंख ध्वनि में है। देवताओं के हाथ में शंख, कि उनकी वाणी शंख ध्वनि जैसी थी।
तो सबसे पहले परमात्मा ने आकर यही सिखाया कि तुम्हारे बोल में पवित्रता हो। शब्दों की कीमत करने वाला इंसान शब्दों का धनी होता है। जो विचारों का धनी वो शब्दों का धनी। रुपये पैसे की कीमत करने वाला इंसान रुपये पैसे का धनी होता है। शांति की कीमत करने वाला इंसान शांति का धनी होता है, और शब्दों की कीमत करने वाला इंसान शब्दों का धनी होता है। बहुत सारे शब्दों का भंडार हमारे पास है, पर हम वो शब्द को कैसे यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। शब्द जख्म भी बन जाते हैं तो शब्द मरहम भी बन जाते हैं। शब्द कैंची का काम करते हैं तो शब्द सुई का काम भी करते हैं। शब्द संबंध बना देते हैं तो शब्द संबंध बिगाड़ भी देते हैं। एक शब्द ने पूरे भगवान को, आसमान को हिला दिया। एक शब्द ने विनाश करा दिया। एक शब्द ने रामायण रचा तो एक शब्द ने महाभारत रचा। तो शब्दों पर ही तो संसार का खेल बना है। भगवान कहते तुम्हारे यही शब्द किसी के लिए महामंत्र बन जाए, किसी के लिए श्रद्धांजलि बन जाए, किसी के लिए वरदान बन जाए, किसी के लिए मंत्र बन जाए, किसी के लिए दुआ बन जाए। ऐसे श्रद्धा सुमन तुम्हारे मुख से निकले तो उसको कहते हैं बोल में पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ स्पीच का प्रतीक है। हम दिन भर में कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन एक एक बोल मेरे पुण्य के खाते में जा रहा है कि पाप के खाते में जा रहा है, ये कभी हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की। व्यक्ति जब मृत्यु के क्षय पर होता है तो उसको मुख अग्नि दिया जाता है। हम सोचते थे कि मुख अग्नि क्यों दिया जाता है। एक बार मैंने एक पंडित जी से पूछा कि मुख पर क्यों अग्नि रखी जाती, पेट पर, पैर पर, दिमाग पर क्यों नहीं। कहते ये मुख ने ही सारे जिंदगी में पाप और पुण्य किए हैं, इसलिए इंसान के मृत्यु पर मुख अग्नि दी जाती है। तो देखिए मुख क्या करता है। यही मुख किसी के लिए जियादान भी बन सकता है, किसी को बड़ी जिंदगी भी दे सकता है, और यही मुख किसी को खत्म भी कर सकता है। तो इसीलिए बोल में पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ स्पीच। दूसरी बात है चक्र। कहते हैं देवी देवताओं के हाथ में चक्र था। हम श्री कृष्ण जी के हाथ में देखते, विष्णु जी के हाथ में देखते, कहते चक्र चलाया, अनेक असुरों का विनाश किया। एक तरफ हम देवताओं को डबल अहिंसक बताते हैं कि जरा भी हिंसा नहीं करने वाले। हम देवताओं से प्रेरणा लेते हैं। देवताएं तो वरदानी है, स्मित चेहरा वाले, आशीर्वाद देने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। तो फिर इस प्रकार से हिंसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कोई चक्र होता जो गोल गोल जाए और काम करके आए तो कितना अच्छा। परंतु देवताएं तो डबल अहिंसक थे, इस प्रकार से हिंसा नहीं की। चक्र जो है वो विचारों की पवित्रता का प्रतीक है। कल हम इस चक्र को और अच्छी तरह समझेंगे। कल हमारा ये चक्र का, सृष्टि चक्र का बहुत सुंदर लेसन है कि स्व का दर्शन इस चक्र में, कि कैसे मैं कौन कौन से युग में घूम कर आई। जब ये सृष्टि के चक्र के राज को हम समझ लेते हैं तो विचार चेंज हो जाते हैं। एक ऐसा अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है जिससे दुनिया को देखने का, व्यक्तियों को देखने का और स्वयं को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो विचारों में पवित्रता। सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों के द्वारा बोल या कर्म आते हैं। तो विचारों का शुद्धिकरण, जब हम पहले लेसन में अलग अलग प्रकार के विचार स्टडी कर रहे थे तब आपको बताया था कि मनुष्य की सुंदरता उसके विचारों से होती है। किस प्रकार के विचार करते हैं वैसे हमारे कर्म बनते जाते हैं। तो इसलिए हमारे विचारों में पवित्रता, थॉट्स की प्योरिटी। नेक्स्ट है गदा।
कहते हनुमान जी के हाथ में गदा था जिससे रावण का विनाश किया, अनेकों का विनाश किया। अब ऐसा गदा मिल जाए तो ऐसा गदा तो नहीं, लेकिन गदा माना एक्शन, हमारे कर्म। तो हमारे कर्म में पवित्रता है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही मिलता है। कर्म हमारे जैसे बनते जाते हैं वैसा ही रिजल्ट होता है। कहा जाता है हर एक इंसान इस दुनिया में निर्दोष है। अगर कोई दोषी है तो केवल मैं। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म अनुसार ही मुझे सुख या दुख मिल रहा है। थोड़ा सा इस बात को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि अगर कोई जीवन में दुख आया है तो मेरे कुछ पास्ट के कर्म हैं, इसलिए दुख आया। और अगर जीवन में सुख आया है तो भी मेरे कोई पास्ट के कर्म हैं जिससे सुख मिल रहा है। अब वर्तमान मेरे हाथ में है, मैं क्या करूं? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? क्योंकि आज का वर्तमान कल का भूतकाल होगा और यही भूतकाल भविष्य को लाएगा। इसलिए हमारे कर्म में पवित्रता हो। हर कर्म करने के पहले थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा उस सुप्रीम बीइंग को याद करें कि कर्म है, ठीक है, मेरे बोल ठीक है। डॉक्टर गिरीश भाई जिनका मैं बता रही थी आपको, बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको क्रोध आए थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा शांत हो जाएगा। कोई भी कर्म करने के पहले थोड़ा सा पॉज ले लो, सोचो कि राइट कर्म है, राइट थिंकिंग है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने से हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं। अभी का समय ऐसा है कि इतना कुछ पिछला कर्मों का जमा है जिसको क्लियर करते 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 पता नहीं कितनी जिंदगियां चली जाएंगी। और अब हम तो एकदम एंड मोड में आके पहुंचे, एकदम क्लाइमेक्स में आके पहुंचे, जहां पर अभी कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म, ऐसे मोड पे आकर हम खड़े हैं। और इस समय भगवान हमको रिफ्लेक्शन दे रहा है कि देखो ये आपके कर्मों का खाता है, ये समय है और ये आपका अकाउंट है। अब आप इसको टैली करो। समय को देखकर ये अकाउंट क्लियर करना है और अच्छे कर्मों के खाते को हमें लेके जाना है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अच्छे कर्म हमको अपने साथ लेके जाना है, ये कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। तो अच्छे कर्म बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अच्छे कर्मों का खाता लेना पड़ेगा। आज कुछ बात हो जाती है तो हमको लगता है ठहरो पहले उसको मिलने दो, अच्छी तरह सुना दूंगी मैं, उसको सबक सिखा दूंगी, या उसने मुझसे ऐसा किया मैं भी उसको साथ ऐसा करूंगी। इस टाइप के विचार आते हैं और हम कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं तो कर दूंगी लेकिन मेरा खाते में क्या जमा होगा। मैं तो बोल दूंगी, उसने किया जैसे के साथ तैसा कर दूंगी, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दे दूंगी, लेकिन मेरे कर्म के खाते में क्या जमा हो रहा है? अभी तक जो हुआ सो हुआ। अभी हमारी वृत्ति को हम चेंज करें। कर्म में पवित्रता लाने के लिए स्नेह, प्यार और क्षमा की शक्ति चाहिए। लव टू मैनकाइंड, ये सभी भगवान की सुंदर रचना है, सभी गुणवान हैं। और जो भी हो रहा है मैं क्षमा करती जाऊं, समाप्त करती जाऊं। जब इस प्रकार हम कर्मों में अटेंशन रखेंगे तो हमसे गलतियां कम होगी। और ये टाइम हमें मिला है, ये टाइम मिला है सजने के लिए, संवरने के लिए, अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से अपने आप को सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए टाइम में मिला। तो कर्म में पवित्रता। नेक्स्ट है प्यूरिटी इन लाइफ, जीवन में पवित्रता। कमल का सुंदर फूल बताया जाता है। आज कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। हम समुद्र किनारे, नदी किनारे से क्रॉस होते तो 2 मिनट गाड़ी खड़ी करके निहारते हैं,
लेकिन कभी कीचड़ को देखेंगे? लेकिन जिस कीचड़ में कमल खिला हो, हम 2 मिनट रुककर जरूर उस दृश्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि ब्यूटी है। आज कमल का फूल गृहस्थी के साथ रहता है पूरा, लेकिन उसकी गृहस्थी नीचे रहती है, वो उपराम रहता है। कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देता, उस 2 पत्तों के आधार से ऊपर उठ जाता है, और नीचे देखो तो काफी सारी गृहस्थी होती है। तो कमल का फूल प्रेरणा देता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए तुम अपने आप को उपराम रखो, ब्यूटीफुल रखो, अलिप्त रखो, कीचड़ की एक बूंद भी पड़ने नहीं दो। संग भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एक कमल फूल की तरह ब्यूटीफुल रखूं। अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म से मैं अनेकों को प्रेरणा दूं, और कमल जैसा कि रास्ते चलते लोग रुक जाए और मेरे जीवन को 2 मिनट पॉज लेके देखे, ये इनका जीवन, ब्यूटीफुल जीवन। तो कमल का फूल एक प्यूरिटी ऑफ लाइफ का प्रतीक है कि हम अपनी लाइफ को इतना प्योर बनाएं, अपने अच्छे विचारों से, अच्छे शब्दों से, अच्छे कर्मों से। और बहुत भंडार है अंदर, बहुत बड़ा भंडार अंदर है, अच्छे विचारों का भंडार है, अच्छे शब्दों का भंडार है। बस हमें चाहिए हम उसको एक्सप्लोर करें, उसको ढूंढें, अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर अटेंशन रखें, तो हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कमल फूल की तरह। जब ये चारों अलंकार हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल बनती है, बहुत स्वीट बनती जाती है। और फिर क्यों न हम विष्णु जी जैसे, लक्ष्मी नारायण जैसे, देवताओं जैसे क्यों न बन सकते? फिर कोई कह सकता है कि हाँ, इनके कर्म नर नारायण जैसे, इनके कर्म लक्ष्मी जैसे। तो हमें अपने आप को ब्यूटीफाई करना है। आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, लेकिन देवताओं में इतने सुंदर सुंदर गुण है, इतनी प्यूरिटी है। हमने कभी सोचा कि ये हम हमारे अंदर भी ला सकते हैं, इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब कोई भी चीज, हमें सबसे ब्यूटीफुल चीज चाहिए होती है, कोई भी चीज हो, कभी हमने सोचा कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल बनना है इस दुनिया में? और ब्यूटीफुल इंसान अपने अच्छे विचारों से बनता है, अच्छे कर्मों से बनता है, स्नेह प्यार से बनता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची कश्मीर की वादियों में अपनी माँ के साथ एप्पल तोड़ने जाती थी। मम्मा जब तक एप्पल तोड़ती थी वो थोड़ा सा सो जाती थी। एक दिन थोड़ा सा खेलते खेलते कहीं जंगल में वो भटक गई। मम्मा एप्पल तोड़ने आगे निकल गई, बच्ची भटक गई, लॉस्ट हो गई। पहुंचते 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 कहाँ चली गई? रोने लगी। वो अलग दिशा में माँ को ढूंढने लगी, माँ अलग दिशा में बच्ची को ढूंढने लगी, और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। बच्ची रोते 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 अचानक किधर जंगल से बाहर एक अलग ही गांव में पहुंच गई, ऑपोजिट दिशा में। गांव वालों ने बच्ची को देखा और बच्ची को कहा कि क्या हुआ? बोलती मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी कहीं खो गई। तो कहाँ थे? बोलते नहीं वहां थे। तो वापस बच्ची के साथ बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टोटली ऑपोजिट दिशा में चली गई होती है, तो मिलती ही नहीं है। बोले तुम्हारी मम्मी कैसी थी, मम्मी का नाम क्या था? बोलते मम्मी का नाम मम्मी था। देखिए मम्मी का कोई तो नाम होगा। बोलते मम्मी का नाम तो मम्मी ही होता है। अच्छा तुम्हारी मम्मी के कुछ तो आइडेंटिफिकेशन दो। तो छोटी सी बच्ची बोलती है माय मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर है। बहुत बहुत देर ढूंढने के बाद गांव में अनाउंस कर देते हैं कि जो सबसे सुंदर नारियां हैं इधर आओ, देखो आपकी बच्ची तो नहीं खो गई। बहुत सारी नारियां आती है देखने के लिए कौन सी बच्ची है। इतने में इसकी माँ ढूंढते 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 आती है।
ये लोग हर सुंदर नारी के पास जाके पूछते हैं आपकी बच्ची तो नहीं खो गई, बच्ची तो नहीं खो गई। इतने में ढूंढते ढूंढते माँ आती है और जैसे ही बच्ची माँ को देखती है बहुत दौड़ के जाके माँ को लिपट जाती। सब लोग देखते कौन है इसकी माँ, तो माँ तो बहुत सीधी सादी होती है, सावला चेहरा होता है, रंग चेचक के दाग होते हैं और सोचते हैं कि माँ तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। तब बच्ची कहती है कि ये मेरी माँ है, दिस इज माई मदर एंड शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। तो एक बच्ची के लिए अपनी माँ मोस्ट ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची उसके अंदर का प्यार देखती है, उसके केयरिंग नेचर को देखती है, उसकी त्याग तपस्या देखती है, उसकी समर्पण महत्ता देखती है और इसलिए उस बच्ची को माँ सबसे ब्यूटीफुल लगती है। यही नजरिया अगर हम हर एक मनुष्य के लिए रखें कि ये सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, क्यों? क्योंकि इसके स्वभाव में शांति है। ये सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस है। ये सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्यार है। स्टीफन हॉकिंस जो अभी कुछ समय पहले ही शरीर छोड़े, जब वो बॉम्बे में आए थे तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन था स्टीफन हॉकिंस हीरो नंबर 1। अब स्टीफन हॉकिंस तो आपको पता है शरीर कैसा, टेढ़ा मेढ़ा, व्हील चेयर पे, टोटली पैरालाइज्ड, मोटो न्यूरॉन डिजीज थी उनको, लेकिन हीरो नंबर 1 देखने के लिए लाखों लोग। तो इंसान ने अपने कर्मों से अपने आप को हीरो बनाया। हम भी बन सकते हैं, हम भी अपने आप को अच्छा हीरो बना सकते हैं, देवता बना सकते हैं। जब ये विष्णु जी के 4 अलंकार हम अपने जीवन में धारण करें तो हम भी एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं, कम से कम एक बेटर पर्सन, जो लोगों की दुआएं मिल सके। अब इस लॉकडाउन के समय पर यही होमवर्क है कि जो भी मेरे संपर्क में आए, आज से लेके कल शाम तक आप नोट करना कि जो भी आपके संपर्क में आए या जिन भी लोगों से आप फोन पे बात करें, मैसेज करें या संपर्क में आए, आप उनसे कोई ना कोई दुआ प्रदान करें, उनको दे और उनसे दुआ ले। दुआ लेना है। आप सभी को होमवर्क है कि ऐसे कोई कर्म कीजिए, चाहे फैमिली मेंबर्स के प्रति या जिनके साथ भी आप फोन पे बात करो, संपर्क में आओ, तो मुझे इस आत्मा से दुआ लेनी है। करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत रिच फील होगा। जब कोई चीज की उपलब्धि होती है तो इंसान को खुशी होती है, जब दुआ मिलती है तो इंसान की अंतर आत्मा को खुशी होती है। लास्ट में बताया गया है रोजरीज, वैजंती माला, ये विजय का यादगार है। आज जो माला हम सिमरन करते हैं, हर धर्मों में माला को बताया गया है, तो ये माला उस परमात्मा को याद करने का तो प्रतीक है ही, लेकिन भगवान ने भी एक सुंदर माला बनाई है जिसको कहते हैं वैजंती माला, विजय की माला, 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। जैसे स्कूल में रैंक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे परमात्मा ने भी 3 रैंक्स रखे, 8, 108, 16,108। 8 माना बिल्कुल विजय, प्योर क्लीन होकर जो जाते हैं, बिना सजा खाए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बहुत मेहनत कर अपने आप को डेवलप करके यहाँ से प्योर बनकर जाते हैं। दूसरे 100 आत्माएं जो और थोड़ा प्योर बनते हैं, और तीसरे कैटेगरीज में 16,000 आत्माएं जो और प्योर बनी। इसलिए ये 3 मालाओं का यादगार है। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी माला में आना है। 8 में आना है एकदम प्योर, 108 में आना है, या 16,108 में आना है। तो परमात्मा हमको ऐसे प्योर और ऐसे देवता जैसे बनाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं।
तो चलिए उस गॉड को थैंक्स करेंगे और वो जैसे जैसे हमको बनाना चाहे वैसे वैसे वो बनाते जाए। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। कल आपको बताया था किस पोजीशन में बैठना है, तो चलिए अपने आप को पोजीशन में सेटल कर दीजिए और 2 मिनट्स के लिए साइलेंस में चले जाएंगे। अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मैं एक लाइट, एक दिव्य प्रकाश हूँ। एक चैतन्य शक्ति। परमात्मा मेरे सामने है, इस धरती पर हाजिर है। श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए इस धरती पर भगवान को आना पड़ा। वो मुझे रिचार्ज कर रहे हैं। परमात्मा के ब्यूटीफुल रेडिएशन आत्मा में पड़ते जा रहे हैं और आत्मा क्लीन होती जा रही है, प्योर बनती जा रही है, लाइट होती जा रही है, ब्यूटीफुल बनती जा रही है। परमात्मा इस धरती पर सभी आत्माओं को श्रृंगार करने आए हैं। अच्छे गुणों से, अच्छे विचारों से परमात्मा हमको रोज सजाता है। ऐसे प्योर वाइब्स आत्मा में पड़ते जा रहे हैं और आत्मा प्योर होती जा रही है। परमात्मा के प्यूरिटी के रेडिएशन डीप विद इन पहुंचकर सारी इम्प्यूरिटीज को क्लियर करती जा रही है। सब इम्प्यूरिटीज समाप्त हो रही है और आत्मा प्योर बन रही है। एक अद्भुत हल्केपन की अनुभूति कर रही है। लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। पवित्रता जीवन में शांति लाती है। परमात्मा के प्यूरिटी के वाइब्रेशन अंतरात्मा को शांत कर रहे हैं, शरीर को हल्का करते जा रहे हैं। सारा बोझ, सारा स्ट्रेस, दिन भर की सारी थकावट समाप्त हो गई है और मैं आत्मा तरोताजा रिफ्रेश हो गई, रिलैक्स हो गई और पुनः कार्य करने के लिए एनर्जेटिक बन गई हूँ। उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल हम सृष्टि चक्र, काल चक्र के बारे में सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि परमात्मा ने आकर कौन से सुंदर सुंदर राज बताए। इस सृष्टि चक्र के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान दिया। कल हम देखेंगे, तो सभी बराबर टाइम पे आ जाइए। ये 7 डेज का कोर्स है, तो अभी और 3 दिन हम सुनेंगे अलग अलग ब्यूटीफुल लेसन। अच्छा, कल तक के लिए ओम शांति। प्रभु प्रेम